हैं? हाँ है ये महोदय जवाब आया है। इसमें लिखा हुआ है कि कलेक्टर का कोई जवाब इसमें नहीं आया है, न इस पर कुछ कार्य करने की इनकी योजना है। महोदय हिस्ट्री में जो भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, वो सुगौली संधि जानते हैं। जितना मोतिहारी को लोग नहीं जानता है, उससे ज़्यादा सुगौली संधि के चलते 1814 से 1816 तक जो नेपाल और ब्रिटिश कंपनी में युद्ध हुआ था, और इसकी समाप्ति सुगौली में संधि के बाद हुई थी, और संधि स्थल है। लेकिन वो जो जगह है, कब किसको अलॉट कर दिया गया, जो लोग कब्जा कर लिया, वह तरीके से इसकी कोई जानकारी विभाग को नहीं है। हम चाहते हैं यही बात कि मंत्री जी इस पर अलग से बैठक बुलावें, जो राजस्व के पदाधिकारी हैं, जो अपने विभाग के हैं, और जो इनकी कार्य योजना नहीं है, तो एक ऐतिहासिक स्थल है, उस पर योजना भी बनावें, और जो बैठक हो तो हमें भी बुला लें। बहुत प्रश्न नहीं करना है। वो संधि स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, चंपारण की धरती है, और उस पर उसका विकास हो और जमीन वापस लिया जाए, यही मूल हमारा है। इसके लिए एक बैठक बुला ले, अगर जवाब नहीं आया है तो फिर आगे चल के है और ऐतिहासिक संदर्भ है। और खंड ख में जो कहा गया है कि राजगुरु गजराज मिश्र, जिनके सहायक चंद्रशेखर उपाध्याय थे और ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रेडसो ने हस्ताक्षर किए थे, जिसके अनुसार ब्रिटेन के अन्य सेवाओं में गोरखा सैनिकों की भर्ती, गोरखा सैनिकों के भर्ती की अनुमति क्या वह संधि था सभापति महोदय। तो हम समझते हैं कि विभाग को जरूर गंभीरता से इस ऐतिहासिक तथ्य को, क्योंकि हम लोगों की भी जानकारी में आज ही आया कि सुगौली संधि और इसका में गोरखा सैनिकों की भूमिका, जो आज भी गोरखा सैनिक इस देश के सैन्य पुरुषार्थ का पर्याय माना जाता है, तो निश्चित रूप से सरकार तो गंभीर है, लेकिन इस ऐतिहासिक तथ्य को सहेजना चाहिए और संरक्षित करना चाहिए। और हम विधान आपसे आग्रह करेंगे सभापति महोदय कि आप अपने यहाँ भी इस ऐतिहासिक तथ्य को मंगवा लीजिए, जिसको विधान परिषद में भी वो संरक्षित रहे। ठीक है, माननीय मंत्री। सभापति महोदय, निश्चित रूप से सरकार इसको ग्रहण करती है। माननीय सदस्य की चिंता बिल्कुल ही जायज है, और हम लोग भी जब इस क्वेश्चन को देखे, जिलाधिकारी महोदय का कोई प्रतिवेदन नहीं आया है, लेकिन मैंने कल विकिपीडिया खोल करके मैंने भी पढ़ा और देखा है, और इसमें जो खंड ग है, निश्चित रूप से ये और विभाग का मामला है, राजस्व विभाग का मामला है। और माननीय सदस्य जो बता रहे थे, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आगे हम लोग विभाग के साथ बैठ कर, माननीय सदस्य के साथ बैठ करके, और इस ऐतिहासिक धरोहर को कैसे फिर से सामने लाया जाए, हम लोग जरूर प्रयास करेंगे। सभापति महोदय, जवाब मिल गया है। सभापति महोदय, मेरा केवल एक ही पूरक है इस सवाल पर कि ये लंबे अरसे तक 19 ऐसी सड़कें हैं जिनको बनाया जाना आवश्यक है, जिसमें 4 नगर परिषद ने बना दिया है। अब जवाब में यह आ रहा है सभापति महोदय कि जिला प्रशासन से नगर परिषद नवादा द्वारा शेष पथों के निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने के लिए जिला पदाधिकारी से अनुशंसा प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव भेजी जा रही है। कि 14-15 साल से ये परेशानी लोगों को है सभापति महोदय। ये मुख्य सड़क है। हम माननीय मंत्री जी से अनुरोध यही करेंगे कि इसको प्राथमिकता के आधार पर इसका निष्पादन करवा दें। ठीक। सभापति महोदय, माननीय सदस्य की चिंता जायज है। इसको यथाशीघ्र करने हम लोग जा रहे हैं। पथ निर्माण विभाग को ट्रांसफर करना है। सरकार की जो नियमावली है उसमें 6 मीटर से चौड़ी सड़क नगर विकास आवास को नहीं करना है। तो ये पथ निर्माण विभाग को हम लोग 15 सड़क की सूची बनाकर भेज रहे हैं। जो 4 सड़क नगर विकास आवास को बनाना था वो बनाकर हमने दुरुस्त कर दिया है। 15 सड़क यथाशीघ्र हम पथ निर्माण को भेजेंगे और वहां से भी जल्दी बनवाने का अनुरोध करेंगे। माननीय सदस्य श्री कुमार। प्रश्न का उत्तर आ गया है और ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है सभापति महोदय। पूरक तो मेरा केवल इतना ही केवल है कि आपने परियोजना के गो लाइव का संभावित तिथि अगस्त 2026 तय किया है। बिहार वन पोर्टल
बनाने के लिए कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिया। इसके लिए एजेंसी का चयन भी कर लिया गया। हम माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहते हैं कि इसको व्यापक प्रचारित करिए। 300 से अधिक सेवाएं बिहार वन पोर्टल पर रहेगा। इससे भ्रष्टाचार नियंत्रित होगा, इसमें जो शिकायत लोगों का उसका निराकरण होगा और सारा चीज डिजिटल हो जाएगा। इसलिए हम अनुरोध करेंगे विभाग से ही कि जरा इसका कार्य अवधि जो आपने तय किया है ये हम गो ऑन करेंगे अगस्त 2026। एजेंसी से बात करना चाहिए, उसको और जितना जल्द से जल्द हो सके वह बिहार के आम लोगों के लिए और आम लोगों के बीच यह जाए कि राज्य सरकार की यह कार्य योजना है। ठीक। ये सभापति महोदय, बिहार वन परियोजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत और माननीय मुख्यमंत्री जी के विकसित बिहार, उप मुख्यमंत्री जी के विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करने का में यह मील का पत्थर साबित होगा। हमारे टेक्नोलॉजी से प्रगति की ओर बड़ा कदम है यह बिहार के लिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सोच रखा है कि हमारे बिहार के आम आवाम को, महिलाओं को, नौजवानों को, किसानों को, छात्रों को जो अनेक परेशानियों का आवासीय के लिए, जाति के लिए, आय के लिए, सर्टिफिकेट सत्यापन के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसका एक समाधान बिहार वन पोर्टल बनाया जा रहा है। जिससे जैसे हम गाड़ी का नंबर डालते हैं और उस गाड़ी का पूरा पता, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, कहाँ हुआ है, उसका मालिक कौन है, इंश्योरेंस है कि नहीं, उसका क्या पोल्यूशन की स्थिति क्या है, सारे दस्तावेज एक पोर्टल पे आ जाते हैं। उस तरह बिहार के प्रत्येक व्यक्ति का एक पोर्टल पर सारा डिटेल होगा। उनका नाम क्या है, उनका आवासीय क्या है, उनकी आय क्या है, उनकी जाति क्या है, उनकी शिक्षा क्या है, उन पर केस क्या है, और वो कोई भी आवेदन जब देंगे तो किसी जांच की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी कर्मचारी के पास नहीं जाना पड़ेगा, किसी अधिकारी के पास नहीं जाना पड़ेगा। और उस एक क्लिक के माध्यम से जो समय ज़्यादा लगता है, सारे बिहार वासियों को इसका लाभ मिलेगा। और यह मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, इसका लाभ पूरे देश के लोग लेंगे। और हमेशा मुख्यमंत्री जी ने जो योजना लाई है, बिहार का योजना हर देश के हर राज्य अडॉप्ट करता है। ये भी योजना बिहार के प्रगति में, देश के प्रगति में बहुत सहायक होगा। और माननीय सदस्य महोदय की जो चिंता है वाजिब है, इस पर विभाग संवेदनशील है और निश्चित रूप से जैसे समय से पहले इस कार्य को हम लोग पूरा करेंगे। यह ड्रीम प्रोजेक्ट है और मुख्यमंत्री जी का काम बोलता है, निश्चित रूप से इसको हम लोग समय से पहले लागू कर बिहार वासियों को बहुत बड़ी सौगात देने का काम करेंगे और विभाग इसे पूर्ण कर आम आबाद को सबमिट करने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती